हेलो साथियों, कैसे हैं। देखिए, आज की क्लास में हम आपके लिए ग्रुप डी का जो हाल ही के दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, 17 अगस्त से जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम जो है सो आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें देख सकते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन क्वेश्चनों पे जो है सो आज हमारा क्लास होने वाला है और जो भी क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं ये ग्रुप डी के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। आपका जो हाल ही के दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है 17 अगस्त से, उसमें आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखने को मिलेगा। और ग्रुप डी के अलावे अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी लेवल तक का, एसएससी लेवल का, है ना। तो जितने भी एग्ज़ाम होता है उन सारे एग्ज़ामों में जो है सो इन सारे क्वेश्चनों को आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सीख जाते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ से पढ़िए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करें या कोण है। तो देखिए, इसमें जो बातें दिया गया है ना उन सारे को आप पॉइंट आउट कर लीजिए और उसके बाद इसको हल कीजिए तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे हम भी इसको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको कहता है ना 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन का मतलब ये समझना है कि आपका जो एफ का जो मान दिया गया है वो 20 न्यूटन है, तो इसको हमने नोट कर लिए। उसके बाद कहता है कि 2 मीटर विस्थापित करता है, तो जो विस्थापित करता है उसको ऐसे से दर्शाते हैं विस्थापन को, और इसकी जो मान दिया गया है वो 2 मीटर है तो 2 मीटर लिख लेंगे। और फिर कहता है और 20 जूल कार्य करता है, तो जो कार्य करता है उसको डब्लू से सूचित करते हैं, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 जूल हो जाने वाला है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब उसके बाद आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे इसमें कि W बराबर क्या होता है, तो FS होता है। क्या होता है, FS। अगर एंगल निकालना होता है तो इसी के साथ cos थीटा जुड़ जाता है, तो cos थीटा हमने इसमें लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए इस पर वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए और इसको हल कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसा कि देखिए W कह रहा है तो W का मान यहाँ से कितना है, 20 है, तो यहाँ पर रखेंगे 20। उसके बाद F का मान कहता है तो F का मान भी देखिए यहाँ से कितना है, 20 है, तो क्या रखेंगे 20 इंटू S कहता है तो S का मान कितना है, तो 2, और इंटू कॉस थीटा है तो रख लेंगे कॉस थीटा। ठीक, अब उसके बाद देखिए 20 से 20 तो दोनों ओर कट जाएगा, तो इधर से बचा 1, आई इक्वल टू यहाँ से 2 कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से जब इसको और इस तरफ हम बना लेते हैं, कॉस के लिए अब कह रहा है ना, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 कहता है ना। आप त्रिकोणमिति 10वीं क्लास का पढ़ रहे होंगे, उसमें जो है सो कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपको याद होगा ये कॉस 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसी 1/2 की जगह पे हम कॉस 60 डिग्री रख लेंगे। अब उसके बाद दोनों ओर कॉस से कॉस मिल रहा है तो कट जाएगा दोनों ओर। ठीक है, अब यहाँ से बच रहा है थीटा और इधर से बच रहा है 60। और आपसे पूछ रहा था कि बल और विस्थापन के बीच कोण का मतलब यही आपसे थीटा का मान पूछ रहा था, तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कितना नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको समझ में भी आ गया होगा ये क्वेश्चन, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ ही लीजिए, उसी को देख लेते हैं पहले। दूसरा कहता है कि प्रश्न 2, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता, इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस जो बताया जा रहा है ना, वो 4000 मीटर बताया जा रहा है, और किया गया कार्य जो है वो 20,000 जूल है, तो किया गया बल ज्ञात कीजिए। यानी कि F का मान इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और ऑप्शन यहाँ से दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, तो ऑप्शन में तो ऑटोमेटिक जो है सो जवाब आ ही जाएगा। सबसे पहले यहाँ क्या कहता है कि 4000 मीटर की दूरी, तो दूरी जो है उसको S से दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सो S पर विस्थापन होता है, और वही जो है सो हम दूरी को भी रूप में इंगित कर सकते हैं। इसमें बेसिक फ़र्क यही होता है कि दूरी जो है सो जितना भी पथ की लंबाई होता है वो दूरी होता है, जबकि 2 बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है वो विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ से S का मान कितना आ जाएगा, तो 4000 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4000, और मीटर है तो मीटर,
और उसके बाद फिर इसमें क्या कहता है कि किया गया कार्य, तो कार्य को हम लोग W से दर्शाते हैं, तो W का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 20,000 है तो 20,000 लिखेंगे, है ना, 20,000 जूल है। तो बल का मान पूछता है तो लिखेंगे चूँकि बल बराबर, तो बल बराबर तो नहीं लिखो, W बराबर जानता है, तो W बराबर क्या होता है, FS होता है। इसमें एंगल को नहीं निकालना है, इसलिए एंगल को यानी कि cos थीटा नहीं लिखना है, केवल इतना ही से ये आंसर आ जाएगा। इस पे वैल्यू पुट कीजिए, देखिए W की जगह पे 20,000 है तो 20,000 रख देंगे, बराबर में F है तो F का मान तो है नहीं क्योंकि F का मान ही निकालना है, तो F को F रखेंगे और S के जगह पे 4,000। ठीक, अब यहाँ से देखिए 3 0 से 3 0 दोनों ओर कट जाएगा और 4 5 ये 20 कट जाएगा, तो इसको भी काट दिया तो बचा कितना, F5 बराबर F, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो F बराबर 5। और F निकाले हैं मतलब बल निकाले हैं, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसमें आप N लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आया, 5 न्यूटन आया, जो ऑप्शन नंबर कितने में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 5N हो जाएगा, मतलब 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी प्रकार से जो है सो आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा, तो उसको जो है सो आप ध्यान से पढ़िएगा। और अगर इस क्वेश्चन का आप PDF के रूप में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम का लिंक जो है सो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस प्रकार की आपको जो है सो पढ़ाई रेगुलर हम यहाँ पर कराते हैं और आपको जो है सो पढ़ाई बेहतरीन ढंग से होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। यह क्वेश्चन कहता है कि यदि बल F का मान 0 है, F बराबर 0 है तो कार्य होगा। देखिए अगर कोई भी बल हम किसी वस्तु के ऊपर लगाए ही ना तो काम हमसे नहीं होगा, यानी कि काम अगर हो रही है तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि उसमें बल लगेगा। अगर हम बल को ही ना लगाए तो फिर हमसे काम भी कोई भी इंगित नहीं किया जाएगा, कोई भी काउंटिंग नहीं होगा बल का, ये वर्क का, क्योंकि बल नहीं लगा तो काम नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, चलिए इसको प्रमाणित भी कर देते हैं हम। F का मान तो 0 है और W का मान आपसे पूछ रहा है, तो चूंकि हम फॉर्मूला यही जानते हैं कि क्या होता है, तो W बराबर FS होता है, तो FS लिख लिए। अब उसके बाद देखिए W के लिए तो W रहने दीजिए और F के जगह पे 0 और इंटू S का मान नहीं दिया तो S। अब S को जब 0 से गुना करेंगे तो कितना मान आएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर कितना होता है, वो 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वर्क कितना आया, 0 आ गया, यानी कि कोई काम ही नहीं हुआ आपसे, है ना। तो जब कोई काम नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा, वर्क 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर 0 कहाँ दिया हुआ, B नंबर में दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही आंसर। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा है, यानी कि कार्य की मात्रा, यानी कि आपसे W का मान पूछ रहा है। और यहाँ पर क्या कहता है कि वस्तु की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर, तो दूरी जो कह रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, S का मान हो जाएगा, विस्थापन का मान हो जाएगा। तो S बराबर कितना है, तो 1 मीटर। उसके बाद कहता है 1 न्यूटन का बल, तो F का मान कितना हो जाएगा, तो 1 न्यूटन हो जाएगा, तो ये 1 न्यूटन लिख लेंगे। और फिर कहता है W का मान निकालने के लिए, तो W बराबर वाट कर लेंगे और इसका सूत्र लिखेंगे। W बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो FS, ये नहीं जानते हैं तो FS लिख देंगे। अब उसके बाद इस पर वैल्यू पुट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, F का मान कितना है यहाँ से 1 न्यूटन, तो 1 इंटू S का मान भी 1 है तो 1, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 बराबर 1 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या निकाला गया है आपसे, वर्क निकाला गया है, तो वर्क का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सिंबल में, जूल हो जाएगा। देखिए इससे पहले शायद जूल वर्क निकाले हैं, उसमें शायद जूल छूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझ लीजिएगा यहाँ से कि जब भी वर्क निकालेंगे तो इसका मात्रक जूल होता है तो जूल लिखेंगे, और अगर बल निकालते हैं तो बल का मात्रक N होता है, मतलब न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 जूल हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है 1 जूल। ऑप्शन नंबर 1 कहता है 10 जूल, फिर B नंबर कहता है 100 जूल, C नंबर कहता है 0.01 जूल और D नंबर कहता है 1 जूल। तो इसका जो आंसर है वो कितना आया, 1 जूल आया है। तो ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए इस प्रकार का जो है सो बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और ग्रुप डी की तैयारी आपकी बेहतरीन ढंग से हो सके इसलिए जो है सो हम रेगुलर आपके जो है सो आपको वीडियो डालते रहते हैं इस चैनल पे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। 10 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पर समझने वाली थोड़ी सी बात यह है कि क्या कहता है कि 10 केजी वजन वाला एक सूटकेस है जिसको उठाकर, मान लेते हैं अपने सिर पे उठा रखा है, सिर पे क्या कर रखा है, उठा अपने सिर पे जो है सो इसको 10 केजी वजन का सूटकेस को रख लिया है। और फिर कहता है एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा यात्री द्वारा किया गया। खड़ा व्यक्ति कैसा है, खड़े हैं, ये खड़े ऐसे होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो खड़े व्यक्ति है और अपने सिर पे 10 केजी का वजन के सूटकेस रखा हुआ, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है और जब गति ही नहीं कर रहा है तो उसके द्वारा कोई भी काम जो है सो किया ही नहीं गया। और जब काम नहीं किया गया तो फिर हम इसमें क्या कह सकते हैं कि W का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा कोई कार्य किया ही नहीं गया है। इसमें क्या कहता है, किया गया कार्य होगा। बेचारा जिस जगह पे बस जो है सो मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है और अपने सिर पर जो है सो 10 केजी का जो है सो रख रखा है सूटकेस को, और जहाँ खड़ा है वहीं रह गया। ये एक जगह से दूसरी जगह तक अगर जाता तभी तो हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक उठा करके लाया है सूटकेस को, तो इसका मतलब है कि इसके द्वारा कुछ काम किया गया है तो इसको जो है सो कुछ पैसे भी दिया जाता है। लेकिन जहाँ खड़ा था वहीं पे रह गया तो इसके द्वारा कोई काम नहीं होता है। जब काम नहीं होता है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क यहाँ पे 0 दर्शाता है। इसको हम प्रमाणित भी कर सकते हैं कि इसको कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए देखिए प्रमाणित हम कैसे करते हैं उसके बारे में समझिए। 10 केजी वजन कहता है ना, तो चलिए इसको देखिए। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 10 केजी, ठीक। और विस्थापन S जो है यहाँ पर क्या हो जाने वाला, 0, क्योंकि S क्या होता है, विस्थापन होता है जब एक जगह से दूसरी जगह दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं। ये बेचारा जहाँ था वहीं रह गया है, दूरी तो तय किया नहीं, तो S का मान 0 हो जाएगा। अब W बराबर फॉर्मूला क्या आता है, तो FS होता है, बस बैठा दीजिए यहाँ से। W बराबर F का मान 10 हो जाएगा और S का मान 0 हो जाएगा। और अभी जस्ट बताए हैं कि 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका मान कितना होता है, तो 0 ही हो जाता है। और वर्क है तो जूल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 यहाँ पर दिखा रहा है। तो 0 जूल मतलब कुछ भी नहीं काम किया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका सही, B नंबर जो है सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। यहाँ पे 5 लिखा गया ना, चलिए 6 कर लेते हैं। 6 नंबर में क्या कहता है कि 10 केजी वजन वाले सूट के, देखिए क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। देखिए इसका ऑप्शन चेंज है बट क्वेश्चन सेम टू सेम वही जा रहा है जो पहले वाला था, और इसका ऑप्शन कुछ दूसरा आ गया है। तो इसमें देखिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये भी क्वेश्चन शायद उसी प्रकार से कुछ कहता है। क्या कहता है, 10 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। किया गया कार्य आपसे पूछ रहा है, तो कार्य का मान तो W हो जाने वाला पिछले क्वेश्चन की तरह। और इसमें ऑप्शन क्या कहते हैं, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है। तो यानी कि नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ जो है सो ठीक नहीं है क्वेश्चन। चलिए इसको छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कहता है, इसके बारे में समझिए। कहता है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में, यानी W का जो मान है वो कितना है, शून्य है। तो शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल यानी F के बीच का कोण आपसे पूछ रहा है ना। तो फिर से देखिए यहाँ से W का मान तो 0 दे रहा है, W का मान कितना कह रहा है, 0 कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सो शून्य होने की स्थिति में कह रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद इसके आगे देखिए, विस्थापन और लगाए गए बल S और F के बीच का कोण कहता है। तो लिखेंगे चूंकि W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो FS और एंगल निकालना है तो cos थीटा। अब W के जगह पे 0 रख लिए, FS तो दिया हुआ है नहीं, तो FS इंटू में हो जाएगा cos थीटा। तो एंगल निकालने के लिए cos थीटा को रखना है और 0 डिवाइड बाई ये FS जो है सो नीचे आ जाएगा। अब 0 से जब हम किसी 0 में अगर कोई नंबर से भाग लगाते हैं, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, तो उसका भागफल कितना आता है, तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर आ गया 0। और फिर इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो देखिए इधर लिखते हैं cos थीटा बराबर, अब इसको समझिए कि 0 डिग्री जो है ना वो cos के रूप में कितने डिग्री का होता है, तो इसका जवाब जाएगा cos 90 डिग्री का मान।
कितना, कॉस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब यहाँ से कॉस कट जाएगा तो बचा कितना, थीटा, और इधर से बचा 90, यानी कि थीटा का जो मान आया वो कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 90 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो का पीडीएफ के रूप में अगर इन सारे चीज़ों को आप चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, 8 कहता है कि एक कूले 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। W का मान पूछ रहा है, तो W का मान यहाँ पे बताना है, लेकिन उससे पहले यहाँ समझिए 100 मीटर की दूरी थी, यानी कि S का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 मीटर का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कहता है कि 500 न्यूटन का भार, तो यानी कि F का जो मान होगा, बल कितना लगाया, तो 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन हो जाएगा। और उसके बाद W बराबर आपसे ज्ञात करने के लिए कहता है, तो W बराबर वाट कर देंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, चूँकि W बराबर फॉर्मूला होता है Fs, क्या होता है W बराबर Fs, और यहाँ पर जो है सो क्या पूछ रहा है आपसे, कार्य पूछ रहा है, तो W बराबर Fs, और उसके बाद इसी के साथ जो है cos थीटा जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा, क्वेश्चन में कहीं लगा लीजिएगा कि चूँकि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री, ये मान के चलते हैं। cos थीटा नहीं, केवल थीटा का मानना है, ये नहीं, केवल थीटा का मानना है कि 90 डिग्री। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, तो W बराबर क्या आ जाएगा, Fs cos थीटा, तो Fs को रहने दीजिए Fs के रूप में ही, क्योंकि हाँ यहाँ तो दिया हुआ है ही, तो उसका मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले Fs को Fs ही रखने दिए, और cos थीटा कहता है मतलब cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री के लिए जब हम निकालें, Fs को फिर से Fs ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे कट जाने वाला है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो जब 0 को Fs से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। मतलब इसमें जो W का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 जूल। जूल तो नहीं लगाना, या फिर लगा भी सकते थे, तो इसका मान कितना आ गया है, 0। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका एक तरीका और देखिए, छोटा सा तरीका है। तरीका क्या है कि इसमें क्या कहता है कि किया गया कार्य है, कार्य क्या पूछ रहा है ना, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और ऑप्शन से देखने से आपको क्या लग रहा है, सब में न्यूटन लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे न्यूटन तो किसका मात्रक होता है, बल का, तो मतलब ये तीनों तो बल के लिए है, तो बच रहा है सी वाला, यानी कि जूल के लिए, यानी कि कार्य के लिए जो होगा वो यही ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाने वाला। तो एक तरीका ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, कहता है यदि किया गया कार्य शून्य तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, कार्य जो है सो शून्य है, मतलब W बराबर क्या है, 0 है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते लिखेंगे, चूँकि W बराबर Fs cos थीटा, ये लिख दिए। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे W की जगह पे 0, Fs के लिए Fs लिखना है, cos थीटा है तो cos, और थीटा कह रहा है ना, तो थीटा का मान तो आपको ज्ञात ही करना है, तो चलिए थीटा को रहने देते हैं। अब 0 बटा Fs है, तो Fs से भाग लगा दीजिए इसमें, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से cos थीटा, फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में Fs से भाग लगेगा तो भागफल 0 हो जाएगा, और यहाँ से cos थीटा हो जाएगा। अब 0 डिग्री cos के रूप में कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है cos 90 डिग्री का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 90 डिग्री, और इधर से आपका आ रखा है cos थीटा, तो दोनों थीटा cos से cos कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना बच गया है, तो 90 डिग्री बच गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितने में देखने को मिल रहा है, तो बी नंबर में देखने को मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग आ गए हैं। इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा, क्योंकि इसके साथ इस वीडियो को एंड करेंगे, और इस प्रकार का आप अगर सारे विषयों को वीडियो देखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ के आप अच्छी प्रकार से स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहले इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। इसमें कहता है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, न्यूटन का 20 न्यूटन का बल कहता है, मतलब ये दिया हुआ कि F का जो मान है वो 20 न्यूटन है, कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से
4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, यानी कि s का जो मान है वो 4 मीटर है। तो किया गया कार्य पूछ रहा है इसमें भी, तो W बराबर क्या हो जाता है, Fs हो जाता है, W बराबर Fs। तो इस पर जो है सो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, तो W बराबर F का मान यहाँ से 20 हो जाएगा और S का मान 4 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 चौका 80। और वर्क है तो वर्क के लिए सही मतलब जूल होता है, तो यहाँ पे लगा देना है जूल, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन से भी आप देख करके इसमें समझ सकते थे, क्योंकि कार्य निकालने के लिए कह रहा था तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ये सही हो जाता। चलिए इसी के साथ जो है सो यह स्लाइड जो है सो यह क्वेश्चन जो है सो सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन को हमने लेकर के आए थे और 200 क्वेश्चन को बता दिए हैं, और इसी प्रकार से जो है सो आपको पर डे हम जो है सो वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। देखिए हम जो है सो मुख्य रूप से इसमें जो है सो ग्रुप डी के लिए हम बनाए हैं वीडियो। उसके बाद अगर कोई रेलवे वाले बच्चे देख रहे हैं, है ना, रेलवे वाले बच्चे देख रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो है सो इम्पोर्टेंट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एसएससी वाले तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये है। बिहार पुलिस के लिए कोई अगर इसको तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस के लिए भी ये कंपलसरी है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन। अगर कोई बीपीएससी लेवल तक की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट वीडियो है ना। क्योंकि अगर अपर क्लास की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने आज दिए हैं, है ना। तो इस प्रकार से सारे बच्चे जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होने वाला। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारे शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकें और आने वाले एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर सकें। चलिए हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।